नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 दिनों में नीट का रिज़ल्ट आ जाएगा। इस बार 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट परीक्षा में अपीयर हुए थे। इन लाखों स्टूडेंट्स को नीट के रिज़ल्ट का इंतज़ार है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कट ऑफ इस बार की कैसे रहने वाली है। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी में क्या कैटेगरी होने वाली है, यानी कितना कट ऑफ जाने वाला, कितने मार्क्स होने पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल सकती है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस पर डिस्कस करने के लिए मौजूद है डॉक्टर दिलीप गंगवार, जो नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं। सर मेरे साथ हैं, उनका वर्षों का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले डॉक्टर दिलीप गंगवार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में, और आपने मौका दिया इसलिए धन्यवाद। सबसे पहले सर ये बताइए, एक तो पूरे देश में अनसर्टेनिटी का माहौल है, एक बीच जो चूँकि इस बार पेपर लीक की जो घटना हुई है उसके बाद, लेकिन ये हो रहा है कहीं दोबारा एग्ज़ाम तो नहीं होगा और रिज़ल्ट कब आएगा, आप क्या देख रहे हैं, हालात क्या हैं? देखिए, नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा कि नहीं होगा, इस पे हम बता दें कि पिछले ही हफ्ते जो एनटीए के डायरेक्टर जनरल थे मिस्टर विनीत जोशी जी, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं कराएंगे, क्योंकि किसी एक बच्चे का, उनके अनुसार किसी एक बच्चे ने अपने मोबाइल से ये शरारत की या लेकिन पेपर सर्कुलेट नहीं हो पाया उनके अनुसार। तो जो बच्चा उसमें अपराधी पाया गया उसका वो कहते हैं मान्यता कैंसिल कर देंगे, लेकिन पूरे देश का एग्ज़ाम दोबारा नहीं कराएंगे। तो इसमें अभी संशय पालने की ज़रूरत नहीं, मान के चले कि अभी नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। सर अब हम बात कर लेते हैं नीट का। आप इतने सालों से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, इस साल क्या देख रहे हैं, नीट जो कट ऑफ होगी वो ज़्यादा हार्ड ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और क्यों होगा ऐसा? नहीं, नीट का जो कट ऑफ है, पहले जो 2020 था उसकी बात करें तो उससे और आसानी समझ में आ जाएगा। हालांकि 2020 से मेरी नज़र में कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगी, क्योंकि उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो पहले तो हम आपको पुरानी कट ऑफ बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि नहीं, पहले सर ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है ज़्यादा मतलब हाई नहीं जाएगी, इसकी क्या वजह है? कट ऑफ लो जाने का मेरी नज़र में कई वजह हैं। पहले तो ये है कि जो पेपर हुआ था उसमें उसका पैटर्न पूरी तरह अलग था। यानी कि थोड़ा सा अगर लिखते चलेगा ऐसा लगता है कि पेपर था वो न्यू पैटर्न पे था, है ना। तो उससे क्या हुआ कि पहले जो क्वेश्चन आते थे 180 आते थे, अब कितने आए थे? 200 आए थे, और उसमें करने थे उतने ही 180। पेपर को बांट दिया गया दो टुकड़े में, सेक्शन ए सेक्शन बी करके। सेक्शन बी जिसमें 15 क्वेश्चन थे, मात्र 10 क्वेश्चन करने थे, और एक भी क्वेश्चन ज़्यादा उसमें से कर दिया तो बेकार हो जाएगा। तो पहली बात तो 200 क्वेश्चन पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग गया। पुराने रिकॉर्ड में देखें तो 180 में से 180 मिनट होते थे, यानी कि 3 घंटे का समय होता था और 180 क्वेश्चन होते थे। तो कहने का मतलब है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ना भी था, सॉल्व करना था, और आंसर शीट में उसका आंसर भरना था। अब 200 क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया। तो इसलिए हमें लग रहा है, एक तो ये एक मुख्य वजह है कि पैटर्न पूरी तरह नया था, और इसी तरह बच्चे के लिए जो OMR थी उसका भी रूप बदला हुआ था, उसमें भी सेक्शन ए सेक्शन बी किया गया। और दूसरी बात ये थी कि पिछली साल की तुलना में जो पेपर था वो भी थोड़ा सा टफ था, स्पेशली फिजिक्स का पेपर लेंदी बहुत था। जैसे बायो का हम देखते थे, पहले सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन आया और जरा छोटा सा ऑप्शन था, टिक लगा दिया। इस बार बायो में भी ऐसा हुआ कि ऑप्शन पढ़ने में टाइम लग रहा था, 2-2 लाइन का ऑप्शन था। तो इसलिए पेपर का पैटर्न अलग होना, OMR का पैटर्न अलग होना, साथ साथ जो पेपर था खासतौर से फिजिक्स का लेंदी होना। और तीसरी बात थी कि जब कोई भी पेपर एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन होता है तो बच्चों की तैयारी जो होती है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि बड़ी ज़ोर शोर से पढ़ रहे होते हैं, ऊपर से फिर उनको लगता है कि चलो अभी इस महीने नहीं होगा, बाद में होगा। तो इस तरह से वो ढिलाई भी हो गई कोरोना की वजह से। तो हमें लगता कि पिछली जैसी कट ऑफ नहीं जाएगी, कुछ उससे कम ही रहेगी। सर जैसे पिछले साल हमने देखा था नीट में रिकॉर्ड बना था, 2 टॉपर हुए थे जिनके 720 में 720 अंक आए थे। क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड बनने की देख रहे हैं? मेरी नज़र में ऐसा रिकॉर्ड बिल्कुल बनने वाला नहीं है। अगर सब कुछ नेचुरल है तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि पेपर हमने वही बताया था कि पूरा पेपर पढ़ के कर पाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल था। वजह दोनों ही साफ है, पेपर लेंदी भी था और
पैटर्न नया था। तो अब इस बार ये तो हमें नहीं लगता संभव हो पाएगा। सर आइए हम अब कट ऑफ की बात कर लें। स्टूडेंट्स को बहुत चिंता है क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट अपने मार्क्स देखते हैं कि मेरे 600 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं। सर पिछले साल से कंपेयर करते हुए आप समझाइए कि इस बार की कट ऑफ की क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हम आपको बताएं कि पहले तो कई बच्चे कट ऑफ में ही थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बता रहे हैं कि जैसे कई बार जब उनका रिजल्ट आता तो उस पर लिख के आता है कि नीट क्वालिफाइड, खुश हो जाते हैं अगर वो नहीं समझते हैं कि उनको सब लगता है मेरा सिलेक्शन हो गया। तो याद रहे कि क्वालिफाइंग मार्क्स अलग होते हैं और कट ऑफ वाले मार्क्स अलग होते हैं। तो सर हम बात करने वाले हैं कि 2021 में उन्हें इस साल कट ऑफ कितनी जाने वाली, इसको समझने के लिए हमें लास्ट ईयर का देखना पड़ेगा कि कितने नंबर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई थी। तो सर पिछले साल का आप मुझे बताइए जनरल कैटेगरी और तमाम जो कैटेगरीज में कैसे मिली थी सीट्स? हाँ, अगर हम 2020 की बात करें तो हम आपको बताएंगे कि जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 611 मार्क्स, 720 में से 611 नंबर थे। 611 नंबर लाने वाले स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल गई थी जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। ईडब्ल्यूएस वाले थे, हाँ, उनको 610 पे मिला था। ओके। और ओबीसी उनको 609 पे मिला था। SC ST ओबीसी और ईडब्ल्यूएस या कह सकते हैं जनरल कैटेगरी में थोड़ा बहुत एक नंबर का अंतर था। सर जिस तरह आपने चार्ट बनाया इसका मतलब सर क्या है कि जनरल कैटेगरी में 611 में से नहीं 720 में से जिसके बच्चे के 611 जिसने स्कोर किया होगा उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और इसी तरह जो ईडब्ल्यूएस वाले थे उनको 610 पे और ओबीसी में 609 नंबर पे मिल जाएगा। तो सर बिल्कुल एक नंबर का अंतर रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। मेन जो एससी कैटेगरी के हैं और या एसटी वाले हैं और इनका बहुत बड़ा फर्क आता है। तो एससी कैटेगरी की बात करें तो इनको 457 मार्क्स पे मिल गया था। अच्छा, इनको 457 मार्क्स पे मिल गया था। और लेकिन एसटी के स्टूडेंट बहुत ही ना के बराबर होते हैं। तो इनको अगर जैसे 269 मार्क्स भी थे जिसके उसको एमबीबीएस मिल गया था। तो आइए सर पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी उसमें सर 611 में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 611 नंबर लाने वाले स्टूडेंट को मेडिकल सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस का कोटा में था तो उनको 610 नंबर में मिली थी, ओबीसी में 609। सर अगर देखें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन एससी कैटेगरी में 447 और एसटी में 269। सर सेकेंड और मॉपअप में क्या था कि अगर हम सेकंड राउंड की बात करें, हाँ, जब सेकंड राउंड हुआ था तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में थोड़ा ही अंतर था। इसमें था करीब 608 607, बहुत थोड़ा ही अंतर था केवल। अच्छा, याद रहेगा 607। यानी फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी की 611 तक कट ऑफ गई थी, फिर सेकंड राउंड आते आते 607 हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, ओके। और ईडब्ल्यूएस वालों की थी 606, ओबीसी वालों की थी 605, ऐसे था। ओके। अगर ईडब्ल्यूएस में देखें 610 पे कट ऑफ खुली थी, उसके बाद 606 हो गया था, और ओबीसी में 609, फिर यानी 605 नंबर लाने वाले तक के स्टूडेंट्स को ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल गई थी। ठीक से अगर गौर से देखें तो साफ पता चल जाता है कि सेकंड राउंड में जो 4 अंक कम थे, जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो 453 वाले को मिल गया था। ओके। तो 4 नंबरों का अंतर आ जाता था, ठीक है ना। इसके बाद जब अगला राउंड आया, इसे मॉपअप राउंड कहते हैं, तो उसमें भी यही मॉपअप राउंड में भी यही अनुपात देखने को मिला। जैसे यहाँ 4 अंक कम थे तो यहाँ पर भी ऐसे 603 वाले को लास्ट बिल्कुल सीट तो 602 में मिल गया होगा सर। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कोटा को 600 मिल गया था, यहाँ पे 601 को मिल गया था, और यहाँ पर भी 4 नंबर कम कर दें तो 449 पे ऐसे मिल गया था। तो ये था लास्ट ईयर का कट ऑफ।
आइए सर, तो अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पूरा चार्ट सर ने बना दिया है कि अगर हम देखें पिछले साल क्या रहा था जनरल कैटेगरी में, यानी 611 से लेके सर 603 तक के जो नंबर आए थे स्टूडेंट्स को, उस बच्चे को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका था, मतलब मिल गया। तो ये सर एक बात और बात कर लेते हैं सर, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग मतलब होता है जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं वो मिल जाते होंगे। हाँ हाँ, पहले लिस्ट बनाई जाती है, मेरिट रैंक के अनुसार बच्चों को बुलाया जाता है, तो उसी हिसाब से काउंसलिंग होती है। वो अगर फर्स्ट राउंड की सीटें फुल हो गई तो भी अभी तमाम सारे मेडिकल कॉलेज हैं, तो उस हिसाब से। हाँ सर, क्योंकि स्टूडेंट समझना चाहेंगे कि जब मान लीजिए 611 का मतलब जब फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी की खुली तो आपको जो अच्छे से अच्छे कॉलेजेस होंगे वो मिल गए होंगे, लास्ट में 603 वाले को हो सकता है कोई ऐसा थोड़ा जो कहते हैं लो कैटेगरी का कॉलेज मिला होगा। मेन ये भी होता कि मूवमेंट बहुत होता है, जैसे MBBS की सीटें अब एम्स भी इंक्लूड हो गया, FMC भी पहले से इंक्लूडेड था, है ना, मणिपाल, तो फिर बच्चे भी चॉइस के हिसाब से भी मूव कर जाते हैं। कोई कहता है हम एम्स जाएंगे, मौलाना आज़ाद जाएंगे, तो इसलिए भी सीटों में थोड़ा सा हेर फेर होता रहता है। और मान लो गवर्नमेंट की सारी सीटें नहीं फिल हो पाई हैं तो फिर NTA वाले मेरिट को डाउन करके उन वैकेंट सीटों को भी करते हैं, तो इसलिए सेकंड और मॉपअप में थोड़ा अंतर आ जाता है। ओके अब सर पिछले साल के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं 611 तक के स्टूडेंट्स को मिला था, सर इस साल जनरल कैटेगरी में क्या उम्मीद देख रहे हैं आप? चूँकि यही तो बता ही चुके हैं कि मेरिट जो कट ऑफ है वो पिछले साल से कुछ कम ही जाएगी, तो सबका अपना अपना प्रेडिक्शन है। लगभग इसी में अगर आइडिया दें तो और आसानी से थोड़ा सी लिखेंगे। हाँ, इसी में आप थोड़ा सा सबका लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा इसी में आइडिया देंगे कि जैसे 611 पिछली बार गई थी, वेरिएशन ज़्यादा है करके कहो तो हम ऐसे लिख देंगे, तो हमें जो लग रहा है कि 600 प्लस माइनस 10 ये लिमिट होगी शायद। अच्छा, 600 प्लस माइनस 10 का मतलब हुआ बहुत ही अगर हाई गई तो 605 610 के आसपास जाएगी, प्लस 10 कर दें, और लो गई तो हम माइनस 10 कर दें, यानी कि 590 के आसपास। अच्छा। ये कट ऑफ रहने वाली है सर, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, आप बताइए मतलब जिसकी 590 तक नंबर है उसको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल सकती मिलने है? का पूरा चांस है, उसको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। सारी जितने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तो देखना ही चाहिए, लेकिन मॉपअप में तो बिल्कुल अलर्ट रहे, हमें लग रहा है कि मिल जाना चाहिए। सर अगर हम कह दें मॉपअप पे आते हुए हो सकता है सर 580 वाले को भी मिल जाए? अभी तो अभी तो उसको निराश होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्रेडिक्शन है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन 585 वाला ये ना हो आज से ही मुँह लटकाए बैठा है, तो बिल्कुल खुश रहे और इंतज़ार करें राउंड का, लेकिन मिलने का पूरी संभावना है। तो सर आप यहाँ पे लिखिए अगर सेकंड राउंड आते आते मान लीजिए आप कह रहे हैं यहाँ पे 590 हो सकती है, तो यहाँ तक क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे अगर मान लो भगवान की दया से 590 हो गया, 590 हो गया, तो यहाँ पे तो इसमें हो जाएगा 586 के आसपास हो जाएगा। अच्छा, तो सेकंड राउंड में हो सकता है कि जो 586 वाले भी निराश ना हो? निराश बिल्कुल ना हो। सर मॉपअप तक आते क्या उम्मीद कर रहे हैं? और कम कर दो 582 के आसपास मान लो। तो चलिए ये उम्मीद जगह कि जैसा कह रहे हैं कि कट ऑफ लो जाएगी, तो देखिए 582 वाले भी स्टूडेंट निराश ना हो सकता है कि थर्ड राउंड तक आते आते आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वैसे ही अभी सब प्रेडिक्शन है, लेकिन उम्मीद है कि कट ऑफ 600 भी टच करना मुश्किल ही है, तो इस हिसाब से तो 582 वाले थोड़ा सा EWS के बारे में भी बताएं। चूँकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इतनी सारा लिस्ट देख के तो हमें लगता है कि उनको याद रखना चाहिए कि जनरल और EWS में खास अंतर नहीं है। हाँ, मात्र 1 नंबर का अंतर होता है, और इसमें और OBC में 1 नंबर का अंतर होता है ना। तो OBC का सर कम से कम बताएं, OBC कैटेगरी में क्या मान लीजिए 609 थी, अगर ये तो इस साल क्या हो सकता है? मतलब हमने 590 मान ली है, हाँ, तो 5 यही हो जाएगा 586 तक में मान लें फर्स्ट राउंड में OBC में मिल सकता है, अगर 590 कट ऑफ गई तो आप कह रहे हैं कि ये कहानी आ जाएगी बिल्कुल। अच्छा हाँ सर, आप तो सर जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई 586 वाले OBC कैटेगरी फर्स्ट राउंड में ही आ सकते हैं। हाँ हाँ। सेकंड राउंड में क्या प्रेडिक्शन देख रहे हैं आप? सेकंड चलो लास्ट बता दें, बीच वालों को खतरा वैसे ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अब जैसे इसमें से 4 गया तो 582 हो गया, तो यहाँ पर मान चलें 578 वाले भी सुरक्षित हो सकते हैं अगर कट ऑफ 590 गई तो OBC वाले कितने मिल जाएगा फिर 578 वाले।
अच्छा, तो जैसा कि दिलीप गंगवार सर का प्रेडिक्शन है कि शायद 578 तक के स्टूडेंट जो ओबीसी कैटेगरी में है, लास्ट राउंड तक उनके लिए गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलने की उम्मीद बनी हुई है। इसलिए जिन स्टूडेंट ने रिजल्ट देने के बाद यानी एग्ज़ाम देने के बाद अपनी ओमार सीट को आंसर जो सीट के आपने क्वेश्चन नंबर जो आपने काउंट किए हैं, तो अगर आप 578 तक के आपके नंबर हैं तो बिल्कुल सर हम तो सेफ साइड कहते हैं 575 वाले भी ओबीसी कैटेगरी में निराश ना हो, लास्ट काउंसलिंग तक ज्वाइन करें और हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाए। बिल्कुल सर। जनरल कैटेगरी में हमारा होता है सेकंड राउंड पे जिसकी लगभग 16,600 के आसपास भी रैंक थी उसको भी एमबीबीएस मिल गया था। 16,600 के आसपास थी। और एससी कैटेगरी की जरूर याद रखना, जिनकी तो 1,28,000 के आसपास उनकी रैंक थी, क्योंकि यहाँ और जनरल और कैटेगरी में बहुत बड़ा वेरिएशन होता है। तो ये जो बाकी 3 कैटेगरी हैं इनमें तो थोड़ा अंतर है, किसी में 16,600 को मिला, किसी में 17,000 को, उसको 17,000 रैंक से तक मिला, इनमें फिर 16,900 के आसपास रैंक वाले मिला। मगर एससी कैटेगरी वाले बच्चे ज़रूर याद रखें 1,28,000 रैंक के, अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद होती किसी को, जिसकी 1,28,000 भी रैंक थी उसको गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज मिल गया था। तो एससी कैटेगरी में हम कई सालों से देख रहे हैं कि लगभग 1.25 लाख के आसपास वाले बच्चे सुरक्षित रहते हैं। सर एक बार मैं चाहूँगी कि आप एससी का भी किस बार क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अंदाज बताएं। अगर 457 में लास्ट ईयर मिला था, इस साल कहाँ तक जा सकता है? क्या 440 तक जा सकता है? हाँ, तो साफ दिख रहा है ना कि अगर 590 हम लोग मान रहे थे तो यही जाएगा। इनका उम्मीद है कि 453 मान लो फर्स्ट राउंड में गई ये। यहाँ पे अगर हम कम बात करें तो 449 हाँ मिल जाना चाहिए। और लास्ट तक आते आते 445, तो ये लोग 450 जिसके नंबर हो गए एवरेज, वो तो बिल्कुल सुरक्षित लग रहा है अभी। तो देखिए ये अब पूरा चार्ट कट ऑफ का बन गया है। और जैसा सर ने बताया, एक बार सर हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए पिछले साल, अगर पिछले साल देखें तो जनरल कैटेगरी में 611 वाले स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिली थी। सेकंड राउंड में आते आते 607 नंबर पे मिल गई थी और मॉपअप पे 603, यानी 603 नंबर लाने वाले स्टूडेंट को भी जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिली थी। इस तरह से पिछले साल का अगर हम देखें तो EWS में सर देखें ज़्यादा अंतर नहीं था, 610 वाले को मिल गई थी फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 606 और थर्ड राउंड में 602 नंबर, यानी EWS कोटा के अंदर किसी स्टूडेंट का अगर 602 नंबर भी था तो उसको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल गई थी। अब सर ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में पिछले साल 609 नंबर वाले को मिल गई थी, इसके बाद सेकेंड राउंड में असर आते 601 वाले को मिल गई थी, जैसा कि आपने बताया 605 वाले को मिली थी, और थर्ड राउंड में सर आते 601 वाले को भी मिल गई थी। ठीक है। और एससी कैटेगरी में जैसा कि सर ने बताया 447 वाले को फर्स्ट राउंड में मेडिकल सीट मिल गई थी गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर सेकेंड राउंड में 453 थी और थर्ड राउंड। तो हम पिछले साल का कट ऑफ दिखाते हुए इस साल की उम्मीद कर रहे हैं। तो पिछले साल एससी कैटेगरी में 447 लाने यानी 457 नंबर लाने वाले कैंडिडेट को पहले ही राउंड में सीट मिली थी, सेकेंड राउंड में 453 और सेकेंड यानी 449 नंबर लाने वाले एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल गई थी। अब जो इस साल सर का अनुमान है वो ये है कि कट ऑफ लो जाएगी। तो यानी अगर हम सर देखें जनरल कैटेगरी में हमने कहा कि अगर हम एवरेज 600 मान लें तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे 5 to 10 मार्क्स या तो लो जाएगी या हाई जाएगी, मतलब हाई जाने की संभावना कम लग रही है। तो हम लोग अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 590 के आसपास रहेगी, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे सर्किल वाले हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस साल कट ऑफ जहाँ 590 मान लें तो 586 पे सेकंड राउंड मिल जाना चाहिए और 582 पे मॉपअप राउंड में मिल जाना चाहिए। यानी इस बार सर यानी जैसा कि आपने बताया 590 नंबर लाने वाले स्टूडेंट को भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल सकती है फर्स्ट राउंड में। और जैसे कि सर ने कहा कि लास्ट राउंड तक आते हैं 582 तक, यानी 580 नंबर लाने वाले जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट निराश ना हो, इस साल हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट थर्ड राउंड तक आते आते मिल जाए। इस तरह से सर हम अगर ओबीसी की बात करें तो यानी अगर 586 पहले ही राउंड में होगा सर, तो आप 600 जैसे कि आपने बताया कि 578 तक भी यानी 578 नंबर लाने वाले ओबीसी कैंडिडेट को भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल सकती है। और अगर हम एससी कैटेगरी की सर बात करें तो आप कह रहे हैं कि
453 है ना, 450-53 तक लाने वाले, या फिर सेकेंड राउंड में से आपने कहा 449 और 445, यानी 445 नंबर लाने वाले जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलने की संभावना है। तो ये पूरा चार्ट है, हम इसको बार बार इसको स्क्रीन पर दिखाएंगे, आप ज़रूर इसको देखें और निराश मत हो। अपने नंबर आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सर एक बार हम फिर से इस चार्ट को कैमरे में दिखा देते हैं कि ये क्या क्या प्रेडिक्शन है दिलीप सर का। बस याद है कि ये जो बाहर मार्क्स लिखे हैं ये 2020 वाले के लिए थे, और हम लोगों ने जो सर्कल में लिखा है ये 2021 के नीट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, या ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस चार्ट को पूरा हम कैमरे में दिखाएं ताकि पता चल पाए स्टूडेंट, जैसे कि सर ने बताया कि ये जो नंबर लिखे हुए पिछले साल के नंबर है और इस साल का अनुमान है। यहाँ पे 598, 586 और 582 ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की संभावना है। ओबीसी में अगर देखें तो पिछले साल था 609, तो इस साल 586 फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 582 और 578 तक के ये अनुमान है इस साल कि आपको इतने नंबर लाने वाले ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाएगी। अगर एससी कैटेगरी में देखें तो 553 यानी फर्स्ट राउंड में 553, सेकेंड राउंड में 449 और 445 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल सकती है। तो ये दिलीप सर का अनुमान है कि कट ऑफ लो जाएगी और इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल सीट जरूर मिलेगी। अब हम सर बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट से पूछा था कि सर मैम कितने मिनिमम मार्क्स हो ताकि हमें किसी भी कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो सर अब हमको बताएंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने चाहिए अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, देखिए हम आपको बताएं, जैसा कि हमने कहा बच्चे कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। कट ऑफ अलग होता है, कट ऑफ होता है जो मिनिमम मार्क्स जिस पे किसी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, और क्वालिफाइंग बिल्कुल अलग चीज़ होती है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है जो नीट की काउंसलिंग अटेंड करने में जिसको मौका दिया जाएगा, या कह सकते हो कि वो नीट के लायक है ऐसे सब लोग बस। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो अलग ही चीज़ है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए, बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स ये कि आपने नीट पास कर लिया है, अब आपको काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो गए, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और आप किसी भी आप गवर्नमेंट मेडिकल सीट में मिलना मुश्किल है क्योंकि वो तो कट ऑफ के आधार पर मिलेगी, लेकिन आप देश के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल है। हाँ, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाना हो या आपको अब्रॉड जाना हो तो नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तो इसलिए ये लोअर लिमिट रखी गई है। तो हम आपको बताएं कि जनरल कैटेगरी के लिए इसकी ऐसे तो परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल में निकाली जाती है, तो इनके लिए तो होती है 50 परसेंटाइल। यहाँ पे लिखते चलो थोड़ा सा, यानी 720 का 50 परसेंटाइल सर? नहीं, ये परसेंटेज नहीं, इसलिए सारे लोग नहीं समझ पाए इसके सर। तो फिर मैं चाहूँगी आप नंबर है बताएं। हाँ, वही मैं लगा कि इससे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, आप बताइए 720 में से कितने नंबर आ जाएं ताकि हम नीट की काउंसलिंग बच्चे जाएं। 147 मार्क्स जनरल कैटेगरी में, ओके, कितने आ जाएं तो वो समझे कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या अब्रॉड जाने के लिए हम एलिजिबल हैं। हाँ, ओके। जनरल में और ओबीसी ओबीसी हो या बाकी सभी में लगभग ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, चलो ओबीसी के लिए तो एक ही मार्क्स रहता है, 146 रहता है, ज़्यादा अंतर पिछली बार। हाँ, ओके। तो यानी सर जनरल और ओबीसी में खास अंतर नहीं है। अगर जनरल कैटेगरी में 147 नंबर आए हैं तो आप एलिजिबल हैं, और ओबीसी में अगर 146 आए तो आप एलिजिबल हैं फॉर नीट काउंसलिंग, राइट। एससी का जो था वो लगभग 113 से प्लस, मतलब थोड़ा सा इससे ऊपर हो, ओके, तो वो क्वालिफाइंग माना जाता है, बस ये रहता। तो ये तो सिर्फ कई बार बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, खासतौर से गाँव से अगर पहली बार देते हैं जब रिजल्ट आता है उनको लगता है हम तो क्वालिफाई कर गए। तो क्वालिफाई से करने से एमबीबीएस नहीं मिलता है, बस ये है कि आप
दूसरी जगह जा सकते हैं, बस इतना है प्राइवेट का। तो सर आप ही बताइए, जैसे मैं चाहूँगी कि इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करें। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है कि अगर इतने नंबर आए तो आपको नीट की काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपको किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। सर ये भी तो MBBS के लिए मिलेगा एडमिशन? MBBS के लिए अब वही ये इसमें भी जैसे जब बुलाए जाते हैं तो भी होता क्या है कि अब उस रैंक के हिसाब से ही बुलाए जाते हैं। तो प्राइवेट मिलेगा तो एक तो उसकी फ़ीस होती है, उसको ध्यान रखा जाता है कि हम वहाँ के अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और फिर भी किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी रैंक के हिसाब से ही काउंसलिंग होती है। ओके। तो MBBS भी लेते हैं बच्चे, BDS भी लेते हैं, इस तरह से। हाँ, फिर भी ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आपके 147 नंबर आए हैं, मैं एक बार फिर से ये पूरी चार्ट दिखा देती हूँ कैमरे में कि अगर आपके ये देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है कि आप नीट आपने क्वालिफाई कर लिया और आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। जनरल कैटेगरी में अगर आपके 720 में से 147 नंबर आए हैं तो आप नीट की काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। OBC कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं तो आपके 146 नंबर है तो आपको नीट की काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं तो आपके 113 यानी 113 नंबर हैं तो आपको नीट की काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये आप चार्ट को देख सकते हैं, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन था सर, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमको फ़ोन भी किया था कि मैम मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए। तो ये थी कट ऑफ की बात और क्वालिफाइंग की मार्क्स की बात, कितने नंबर हो ताकि आपको काउंसलिंग में बुलाया जाए। एक सर बस लास्ट में आपसे पूछना चाहती हूँ सर, काउंसलिंग में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जैसे भी आप कट ऑफ बता रहे थे तो आपने बताया कि फर्स्ट राउंड में इतने नंबर, फिर सेकेंड राउंड मॉपअप में एक दो नंबर का अंतर हो रहा था, यानी लास्ट राउंड तक की काउंसलिंग में आप बच्चों को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। आप बताइए काउंसलिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? काउंसलिंग में जैसे पहले तो ये कि अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बना ले पूरी तरह से, और डॉक्यूमेंट्स भी जब अरेंज किए जाते हैं तो वो ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना चाहिए कि जैसे पहले सबसे पहले इंटरमीडिएट का, उसके बाद हाई स्कूल के, इस तरह से। तो एक तो डॉक्यूमेंट की अपनी पूरी फ़ाइल बना के ले जाएं, और एडमिट कार्ड जो था उसकी कॉपी ले जाएं, रिज़ल्ट की कॉपी ले जाएं। मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी सबका ज़रूरी होता है। तो ये एक बात है। और दूसरा कुछ नहीं, जब काउंसलिंग जैसे अगर किसी के मार्क्स कम हैं तो बस उसको इतना ही ध्यान रखना है कि वो NTA की वेबसाइट पे जाके या वहाँ पे बता दिया जाता है कि आपको सेकंड राउंड इस डेट को होगी तो उस डेट पे समय से पहुँच जाए, और कोई ऐसी खास बात नहीं होती। सर एक और बताएं, जिनके थोड़े नंबर कम होते हैं, MBBS सीट नहीं मिलती है, तो आप ऐसे स्टूडेंट को जो 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं लेकिन MBBS सीट उनको नहीं मिल पा रही है, तो सर ये जो BDS और या ये जो BHMS का ऑप्शन है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, अगर किसी स्टूडेंट के मेरी नज़र में फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट ही है मान लो उसका, और कट ऑफ से वो 2, 4, 5 मैक्सिमम 10 नंबरों के कम पे रह जाता है तब तो हमें लगता है कि उसको एक बार ज़रूर दूसरा मौका लेना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा बच्चे अगर दूसरी कोई पैथी ले भी लेते हैं, अगर के BHMS में चले जाते हैं, होम्योपैथी या आयुर्वेद में चले जाते हैं, तो 1-2 साल बाद थोड़ा सा कभी कभी कहते हैं कि सर मन नहीं लग रहा वहाँ पे। तो अगर थोड़े ही अंकों का डिफरेंस है तब तो उसको रिस्क लेना चाहिए और एक बार और तैयारी करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इसी लालच में कि अब हो जाएगा सिलेक्शन, अब हो जाएगा सिलेक्शन, 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि इतना समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। तो जो बच्चा कई अटेम्प्ट हो चुके फिर भी सिलेक्शन उसको MBBS फ़िलहाल नहीं मिल पा रहा है, तो वो BDS या BHMS, BMS उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले, वेटनरी भी ज्वाइन कर ले। क्योंकि BDS का भी स्कोप है, माना कि गांव में नहीं होता है, गांव में तो दांत में दर्द हुआ तो सीधा उखड़वा ही देते हैं लेकिन शहर में जो जितना बड़ा शहर उतना BDS की भी डिमांड ज़्यादा है। और BHMS में भी बढ़िया है, लेकिन BA हमारी नज़र में तो BMS ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब सब एलोपैथिक दवाई भी देते हैं, और साथ ही साथ हमने कहा था कि सबको बताते भी हैं कि अपने देश में अब योग का भी बहुत ज़्यादा चलन बढ़ रहा है, आयुर्वेद का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक बार हम क्या किसी का प्रचार करें, लेकिन हम बताएं हम गए भी थे पतंजलि, और हमने देखा उस समय कई सालों हो गए, तब भी कम से कम 200 डॉक्टर वहाँ BMS वाले काम कर रहे थे। तो इसलिए BMS का भी स्कोप बहुत ही बढ़िया है। वेटनरी के लिए तो शुरू से कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप वेटनरी ज्वाइन कर लो। और मज़े की बात तो यह है कि कोई भी पैथी हो, हमने कहा था एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो,
गवर्नमेंट जॉब का प्रोसीजर और पे स्केल बिल्कुल एक जैसा होता है, तो इसलिए जो है साधारण बीएससी कर ली जाए उससे तो ये वाले कोर्सेज बहुत ही बढ़िया होते हैं और कम से कम अच्छा जीवन गुजारा जा सकता है और लगभग सेम है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में तो कोई अंतर नहीं। बस ये होता है कि हम अपनी जब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो भाई एमबीबीएस वाले पे थोड़ा सा भरोसा ज़्यादा करते हैं लोग एलोपैथी पे, इसलिए थोड़ा सा प्राइवेट प्रैक्टिस में फ़र्क आ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये थी डॉक्टर गंगवार ने बहुत डिटेल में समझाया कि कट ऑफ इस बार चूँकि कम आने वाली है, तो जो 580 तक के नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो निराश ना हो, बिल्कुल फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड की काउंसलिंग तक बिल्कुल अलर्ट रहें। आप जाके गूगल पे ज़रूर सर्च करें देश के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कहाँ तक है। हो सकता है लास्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कोई ज़रूर सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। और जैसे कि सर ने कहा कि जो 2-3 बार से एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर देख लें, दूसरे ऑप्शन भी देख लें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीडीएस में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है या बीएचएमएस को भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसे सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं होम्योपैथी के हों या फिर वो एलोपैथी को, वहाँ पर स्केल समान ही रहता, तो काउंसलिंग को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ऑल द बेस्ट फॉर नीट रिजल्ट, और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 12 से 15 अक्टूबर के बीच में ये रिजल्ट आना चाहिए। मायूस होने की ज़रूरत नहीं, इस साल कट ऑफ लो जाने वाली है, तो 580 तक नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की उम्मीद कर सकते हैं। और आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक बिल्कुल अलर्ट रहें और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इस बार सिलेक्शन होगा। इस बार यूपी में 10 मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं, सीट्स भी बढ़ रही हैं। उम्मीद करते हैं ज़्यादातर बच्चों को एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।